जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी ट्रांसपेरेंसी। जेंटलमैन, आज के ब्लॉग में हम बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे और इसके काजेज़ कंसिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे और सलूशन की तरफ भी इंशाल्लाह हम जाएंगे जहां तक हमसे हो सका। जेंटलमैन, बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो पाकिस्तान के चारों सूबों में से रकबे के लिहाज से बड़ा है। 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ ये पहाड़ी सिलसिलों पे मुश्तमिल बलूचिस्तान मादनियात से, कुदरती मादनियात से भरा हुआ बलूचिस्तान, वसाइल से माला माल बलूचिस्तान, लेकिन बदकिस्मती से बेरोज़गारी की शरह को देखें तो 70 से 75% यहाँ पे बेरोज़गारी है। नौजवान डिग्रियाँ हाथ में थामे हुए रोज़गार की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत कम है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या जो है ना नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, हम जिनको NGOs कहते हैं, वो हो या कोई भी इदारा हो, उसमें सारा किस्सा जो है ना वही है कि नौजवानों को इसमें नौकरियां नहीं मिलते। सबसे पहले हम रुख करेंगे मेरे अपने इलाके कोलू का, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है बेरोज़गारी, जहाँ पे नौजवान हज़ारों की तादाद में पढ़े लिखे डिग्रियां अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि रोज़गार के मौके सिर्फ़ चंद तबकाती निज़ाम जो है ना टोला जो है उनको मिलते हैं या सिफारशी लोग इसमें भर्ती होते हैं और बाकी जो नौजवान हैं उनको कुछ हाथ नहीं लगता। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा एक बहुत बड़े मसले को। वो मसला ये है कि ताकतवर तबका जो है इस टाइम, जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, उनके हाथ में सारा कंट्रोल है। उनके हाथ में सारा कंट्रोल कैसे है? क्योंकि जब भी नौकरियां आते हैं तो वो उनको नवाजा जाता है। पढ़े लिखे नौजवान और मिडिल क्लास जो है ना वो बिल्कुल खाली हाथ है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। सबसे पहला और अहम मसला ये है कि आजकल खोलू जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे बेरोज़गारी की शरह जो है ना सबसे आगे है, उसके साथ साथ नौजवानों में एक मायूसी है। वो किस लिहाज से है? वो ये है कि डोल जॉब का मसला। कई ऐसे इदारे हैं, कई ऐसे NGO सेक्टर हैं, कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पे एक ही बंदा जो है ना दो दो जगहों पे नौकरियां कर रहा है। एक बंदा वो जो एजुकेशन में भी है तो वही बंदा एक NGOs में भी काम कर रहा है। अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में है तो वो किसी और NGO में काम कर रहा है। यहाँ पे मैं चंद ऐसी बातें हाईलाइट करने जा रहा हूँ जिससे नौजवानों को फ्यूचर में इनके मसाइल की तरफ हल और नौजवानों को नौकरियां मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस हवाले से सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जितने भी नौजवान हैं वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उन तमाम लोगों की निशानदही करें जो इस टाइम डुअल जॉब में, डुअल इदारे, दो दो इदारों में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे नौजवान इन चीज़ों को डिस्कस करके हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके आगे रख दें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि सर, दो दो जॉब, डुअल जॉब का जो मसला है ये हमारे लिए जहर के बराबर है। यहाँ पे शरह ख़वानदगी पहले कम है, यहाँ पे नौजवानों में जो मायूसी है वो हद से ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत है। तो बराए मेहरबानी किसी को भी अलाउ ना करें, किसी को भी NOC न दें कि वो दूसरे एक जॉब को स्टॉप करके दूसरे जॉब में चले जाएं। ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है कि किसी इदारे में आप एज परमानेंट काम कर रहे हैं तो दूसरे जो NGOs वगैरह आते हैं तो आप जो है ना NOC लेके उन डिपार्टमेंट में चले जाते हो और वहाँ पे क्या होता है जी, वहाँ पे आप जो है ना फिर वहाँ से भी सैलरी रिसीव करते हो और बाकी जितने भी नौजवान हैं वो बिल्कुल बेयार व मददगार बैठे हुए हैं। तो इस काम में हम अक़वाम आला से रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पेशली कोलू के तमाम जितने भी NGOs काम कर रहे हैं उनको उनकी तरफ चेक एंड बैलेंस करें और वो तमाम डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड अपने पास रख के तमाम डिपार्टमेंट से तहकीकात करा दें, ताकि जो भी डुअल जॉब है या दो जगह पे काम कर रहा है, दो दो जॉब कर रहे हैं, तो उनको फारिग करके एक ही जॉब की तरफ वो रुजू करें और उनको किसी भी हाल में ये इजाज़त न दें, NOC न दें कोई इस डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जाएं, ताकि हमारी जो बेरोज़गारी है इसकी शरह कम हो और जो नौजवान हैं वो एडजस्ट होकर अपने फ्यूचर को संवार सकें
اور بے روزگاری کا خاتمہ کر سکیں۔ اسی صورت میں ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں میر سرفراز خان بگٹی سے کہ کولو کی طرف توجہ دیں۔ اس کے علاوہ ہم ایم پی اے نواب چنگیز مری سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تمام ڈپارٹمنٹل ریکارڈز کو مینٹین رکھیں اور لائیں سامنے رکھیں۔ جو لوگ ڈول جاب پائے جائیں ان کو ایک ہی جاب کی طرف کر کے ایک جاب کو فارغ کر دیں، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ آگے چل کر اپنے فیوچر کو سنوار سکیں۔